हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचुरल ब्लूम। फ्रेंड्स, क्या आपके भी फ्लावर्स जो गुलदाउदी के होते हैं इस तरीके से हो जाते हैं, या फिर विंटर के फ्लावर्स जो भी हैं इस तरह से क्या उसमें भी कीड़े लग जाते हैं? बहुत सारे, जैसे कि इसमें लगे हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे इसकी डाल पे कीड़े हरे वाले लग चुके हैं। मतलब एक एक डाल को कम से कम सैकड़ों कीड़ों ने जकड़ रखा है। तो क्या इसे हम ठीक कर सकते हैं, और क्या तरीका है इसे हटाने का? कैसे अपने प्लांट को सेव कर सकते हैं, विंटर सीजन के प्लांट को, जिससे कि ये कीड़े न लगे? तो सबसे पहले तरीका में ये है दोस्तों कि सबसे पहले तो पौधे को आप शुरू में ही, अगर जैसे थोड़े बहुत ही कीड़े लग रहे हैं, उसी वक्त अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप पानी से स्प्रे करिए। आपको कुछ भी केमिकल नहीं डालना पानी के अंदर, सिर्फ मोटी धार एक पानी की स्प्रे करिए इसके ऊपर, सारे के सारे कीड़े निकल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ मेडिसिन डाली जाए तो आप नीम ऑयल सिर्फ पानी के अंदर डालिए और उसका हफ्ते में 2 बार छिड़काव कर दीजिए। आपके इस पौधे पे, या फिर मैं कहूँगी कि ठंडियों के या फिर गर्मियों के भी जो भी पौधे हैं, उस पे कभी भी इस तरह के कीड़े नहीं लगेंगे। अगर आप पानी से हमेशा खूब धार वाली पानी, जो पाइप से मोटी धार वाली होती है ना, उससे अगर आप स्प्रे करते रहेंगे तो कीड़े बैठेंगे ही नहीं, लगेंगे ही नहीं। ये कीड़े तभी बैठते हैं जब हम कोई पानी का स्प्रे वगैरह नहीं करते हैं, कोई नीम ऑयल का छिड़काव किसी भी टाइम नहीं करते हैं, आप बहुत दिनों तक अपने पौधे का ध्यान नहीं रखते हैं, तभी जाके इस तरह के कीड़े लग जाते हैं। तो अगर आप केयर नहीं करेंगे पौधों की तो ये हालत होनी है। तो मैंने भी इस पौधे की केयर नहीं की है। दूसरी बात ये है कि इस पौधे को न ही धूप अच्छे से लगती है, न ही हवा अच्छे से लगती है, क्योंकि ये छत के नीचे रखा हुआ है, यानी इसके ऊपर छत है, बालकनी के अंदर रखा हुआ है। तो इसको अच्छे से खुल के ना हवा लग पाती है, ना ही खुल के इसको धूप लग पाती है, जिसकी वजह से कीड़ों का यहाँ प्रकोप जितने भी गमले रखे हैं सब में होना ही होना है। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो अब जब फूलों में इतने ज़्यादा लग चुके हैं कीड़े, तो इसको कैसे सेव करें? इसको देखिए, जो मेरा पौधा है इसकी तो हालत ऐसी है कि इसको आप पानी का छिड़काव वो कर दे तो शायद ये अभी भी बच जाएगा। लेकिन अब मेरे पास बालकनी में ये सुविधा नहीं है कि हम पानी का बहुत ज़्यादा तेज़ धार से स्प्रे कर पाए, इस तरह की चीज़ें कर पाए। तो इस पौधे को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको काट के पूरा का पूरा हटा दिया जाए। तो इस पौधे को मैं पूरा का पूरा इतना जो है पोर्शन काट के हटा दूंगी जितना फूल निकले हुए हैं। बाकी जो 2-4 पत्तियां इसमें हैं उनको मैं छोड़ दूंगी, पूरा पौधा नहीं खत्म करूंगी। हो सकता है कि अभी भी इसमें जान बच जाए और ये पौधा ग्रो कर जाए, तो पूरी तरह से मैं इसे उखाड़ के नहीं फेंकूंगी। हाँ, जो कीड़े वाला एरिया था, उन पत्तों को, उन फूलों को, सबको मैंने हटा दिया है। तो कुछ इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं और अपने पौधों को सेव कर सकते हैं। अब ये जो पौधा है, देख सकते हैं कितने सारे इसके अंदर कीड़े लगे पड़े हुए हैं। इस पौधे को कहीं दूर फेंक दीजिएगा, क्योंकि अगर पास में फेंकेंगे तो इसके कीड़े उड़ उड़ के दूसरे पौधों में भी लग सकते हैं। तो कहीं दूर, या फिर गड्ढा वो करके खोल लीजिए और उस गड्ढे के अंदर इसको दबा दीजिए। तो ये तरीका सबसे अच्छा तरीका होता है और कीड़े सारे ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, जब आप करते हैं ना तो आपका पौधा बच भी जाता है। लेकिन अगर आप इसी तरह से छोड़ देते हैं, नहीं काटते, नहीं कुछ भी करते, तो आपका पौधा भी धीरे धीरे पूरी तरह से डेड हो ही जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने बहुत सारे बीज का छिड़काव भी किया हुआ है, तो कई सारे छोटे बहुत सारे पौधे निकल भी रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इसकी अब छोटी सी एक जो है ना वो बची हुई है, ब्रांच कह लीजिए। तो इसको रहने देते हैं, और जब ये बिल्कुल ही इसमें जान नहीं रहेगी, मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं पौधा पूरा ख़राब हो गया, तभी निकाल के फेंकूंगी। अभी मैंने छोड़ रखा है। और ये देखिए मेरे छोटे छोटे से फ्लावर्स, जो कि फ्लावर्स का ही प्लांट है ये, और ये निकलने शुरू हो गए हैं, ग्रो होने लगे हैं इनके बीज।
तो इनको अब ऐसे ही रहने देते हैं। अभी पानी नहीं दूंगी क्योंकि पानी देने से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया ना कि इनको धूप हवा पानी नहीं लग पाता है, इसकी वजह से पौधे मेरे थोड़े यहाँ पे सही ढंग से नहीं चल पाते हैं। दूसरा ये देखिए प्लांट, ये जो डैंथस का प्लांट है, इसका भी ये देखो फ्लावर है ना, ये फ्लावर पूरी तरह से सूख चुका है और फिर अच्छे से ये ग्रो नहीं कर रहा है। तो इसके भी फ्लावर्स को हमें काटना है। अगर इसको हम रखे रहेंगे इसी तरह से तो हमारे प्लांट जो है ग्रो नहीं करेंगे और धीरे धीरे ये ख़त्म भी हो सकते हैं हमारे प्लांट। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है और हमें समय समय पे अपने पौधों की इन चीज़ों को काट काट के हटाते रहना है। हमें अच्छे से अगर फ्लावरिंग चाहिए तो इनको भी मैं काट के हटा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, पौधे भी हमारे बच्चे की तरह ही होते हैं। जैसे कि अगर आप बच्चों की देखभाल करना कई दिनों तक छोड़ दीजिए तो उनको कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है, कई विटामिन्स की डिफिशियंसी होने लगती है। उसी तरीके से पौधे भी हमारे हैं। पौधों को भी अगर बहुत दिनों तक ध्यान नहीं देते हैं तो उनके अंदर भी कई सारी डिफिशियंसी शुरू हो जाती है, कई सारी कीड़े लग जाते हैं, पौधे फूल नहीं देते हैं, तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनके पत्ते ऐसे पीले पड़ने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन्हें भी हमें बच्चों की तरह से ख्याल रखना ही पड़ता है। सो फ्रेंड्स, अगर इस तरह के कीड़े आपके फूलों में लग रहे हैं, जो ये हरे वाले छोटे छोटे से होते हैं, जो बिल्कुल धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इनका जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके को इस्तेमाल करिए। एकदम शुरू में ही इस्तेमाल कर दीजिए। बिल्कुल भी कभी भी आपके फूलों में ये कीड़े नहीं लगेंगे, एकदम गारंटेड। आप एकदम पानी की जो धार होती है ना, तेज धार, उससे इसको धो दीजिए। बहुत मतलब आसानी से चले जाते हैं। मैं कह रही हूँ ना कि जो मेरा कंपनी गार्डन है उसमें मैंने इसी तरीके से मैं करती हूँ, कभी भी उसमें कोई भी कीड़े नहीं लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये बालकनी के नीचे है, तो यहाँ पे अधिकतर जो है हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं और अधिकतर कीड़े जो है लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुविधा मेरे पास नहीं है ये सब करने की। लेकिन अगर आपको ये सब फैसिलिटीज़ है करने की तो प्लीज़ आप ये करें। अगर ऐसी जगह पे भी हैं तो फिर आप यहाँ पे जैसे मेरा बंद सब कुछ है, तो अगर ऐसी जगह पे आप भी रहते हैं, आपकी भी छोटी सी बालकनी, आप भी वहाँ पानी का स्प्रे बहुत तेज़ धार से नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे फिर हल्की फुहार आप नीम ऑयल का कर दीजिए। हफ्ते में बस 2 बार करते रहिए नीम ऑयल का स्प्रे। आपके जो फ्लावर्स है ना उन पे कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे इस तरीके के। तो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप सभी से। टिल देन आप अपना और अपने पौधों का ख्याल रखें। कीप गार्डनिंग।